क्योंकि इंडिया तो हमारे से बहुत आगे निकल गया इस वक्त। हमारे से तो आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान ने भी आगे निकल जाना है। जो पाकिस्तान के हालात देखा जाए तो फ़िलहाल ये तो जो हुकूमत चल रही है ना, ये ग़ुलाम ही है यार। अगर हम ईरान से तेल ले आएंगे ना, ईरान हमें पाकिस्तानी 30-40 रुपये लीटर भी दे देगा, मगर यहाँ पे जो नीचे महकमे हैं उनका खाना पीना रुक जाएगा। ये तो मोदी ने भी कहा था कि ये लड़ाइयाँ ख़त्म करो और हमसे मतलब आगे निकल के दिखाओ। पाकिस्तान को उसने भी पैगाम दिया है कि हम अपने मुल्क में गुर्बत ख़त्म करते हैं, आप करके दिखाओ ख़त्म। चाइना ने इनको एक टाइम पे ये भी ऑफ़र कराई थी कि ना आप हमें अपना कूड़ा दें, हम आपको फ़ी घर में हज़ार यूनिट देंगे, मगर इन्होंने माना ही नहीं। ये जरदारी है, ये नवाज शरीफ है, इनकी प्रॉपर्टी इकट्ठी करें तो हमारा कर्जा उतर जाएगा। और हमारे जो मुल्क में एक चीज़ नहीं बनाते, इनको चाहिए कि फैक्ट्रियाँ लगाएं। अब जैसे कि सुई से लेके एक चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, अगर ये इधर फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दें ना, इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। पाकिस्तान में ओवरऑल हर महकमा जो भी है बर्बाद हुआ पड़ा है, मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं पाकिस्तान में। हर बंदे का यही ज़हन बन रहा है कि हम ये छोड़ के बाहर निकल जाएं, किसी और कंट्री में चल जाएं। ये ख़ानदान हम पे मुसल्लत हुए हैं, ये हमारी अल्लाह इनसे जान छुड़वाए। पाकिस्तान की वैल्यू डिग्रेड हो चुकी है, इस टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। किस वजह से? सियासत की वजह से। इसमें टैक्सी बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह पाक का। क्या काम करते हो? मैं लोहे का काम करता हूँ। इधर एंजॉय करने आए हो? इधर वैसे ही ज़रा दोस्तों के साथ। हाँ जी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो तिजारत बंद है, पाकिस्तान की इंडिया से लगती है, और उधर अफ़गानिस्तान ने इंडिया से तिजारत शुरू कर ली है। तो आप नहीं कहते कि पाकिस्तान को भी इंडिया से तिजारत करनी चाहिए, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? चाहते हैं भाई, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ तिजारत होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया तो हमारे से बहुत आगे निकल गया इस वक्त। हमारे से तो आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान ने भी आगे निकल जाना है। जो पाकिस्तान के हालात नज़र आ रहे हैं, रुको जरा, सब्र करो। तो तिजारत होनी चाहिए इंडिया के साथ, फ़ायदा है इसमें पाकिस्तान का। क्योंकि आप देखें ना कि पाकिस्तान जो है चीन से दोस्ती है, लेकिन वो सरमायाकारी की उसने सी पैक पर। लेकिन इंडिया की जो दुश्मनी है चीन से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, लेकिन फिर भी चीन ने 125 बिलियन डॉलर की इंडिया में सरमायाकारी की हुई है। लेकिन दुश्मनी अपनी जगह पे, सरमायाकारी और तिजारत अपनी जगह पे। उससे ये नहीं लेने चाहिए कि बीच में कि हमारी दुश्मनी है, हम इससे तिजारत नहीं करेंगे। तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। चीन का जो सूरत हाल चल रही है, जो इन्होंने जो हुकूमतों के हाल किए हैं ना आपस में, चीन भी इस वक्त सरमायाकारी ना कर नहीं रहा इधर पाकिस्तान में। वो बस बातों बातों में कह देता है, इनको ये चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो उनको भी सूरत हाल नज़र आती है कि हमने इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे हम कर रहे हैं, जो पहले ही मतलब के डिफ़ॉल्ट हुए हैं। तो इस वजह से कोई भी मुल्क, कोई भी मतलब कंट्री हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। आप देखें ना, अभी मोदी ने रशिया का दौरा किया है, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरी लाना चाह रहा है। हम अगर रशिया जाते हैं तो हमें अमेरिका भी आँख दिखाता है, तो उनसे कुछ नहीं कहता। तो हमें क्या करना चाहिए? कि हमें किसी का गुलाम रहना चाहिए? देखा जाए तो फ़िलहाल ये तो जो हुकूमत चल रही है ना, ये ग़ुलाम ही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये ग़ुलाम है इनके, तो उनके कहने पे चलना है ना, अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। अगर इनके मुल्क में कुछ निकल भी आता है तो वो समझ लो कि ये कुछ नहीं कर सकते, वो बाहरी कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि भाई ये ले लो। अभी कौन सा पाकिस्तान में अदारा है जो इन्होंने बेचा नहीं है? सारे अदारे ये बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो अदारे, पाकिस्तान की जो स्टील मिल है ये भी बंद हो गई है। ये स्टील मिल भी कराची में वो भी सेल कर दी है इन्होंने आस्ता आस्ता। PIA का हाल देख ले, पाकिस्तान में ओवरऑल हर महकमा जो भी है बर्बाद हुआ पड़ा है, मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं पाकिस्तान में। हर बंदे का यही ज़हन बन रहा है कि हम ये छोड़ के बाहर निकल जाएं, किसी और कंट्री में चल जाएं। अभी जो आपने देखा कि IMF से जो प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत ही महंगी शराइत में चल रहा है कि पाकिस्तान उससे बहुत पीछे चले जाएगा। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, पेट्रोल भी बढ़ जाएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगी, बिजली भी बढ़ेगी। ज़ाहिरी बात है भाई, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है या कर्जा देना है, उनकी शर्त इनको माननी पड़ेगी। अगर ये शर्त मानेंगे तो हमारी गरीब अवाम है जो मर जाएगी। वो तो पहले ही मरी है बिलों की वजह से, कारोबार के हालात नहीं है,
समझ से बाहर, हर बंदा परेशान है। जिसके पास है कारोबार वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। पाकिस्तान का इतना कर्जा नहीं है जितना इन्होंने बनाया हुआ। अगर ये लोगों से इकट्ठा करें तो लोग देने को भी तैयार हैं कि हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाए, लेकिन इनकी खुद की नीयत नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे कि इन्हें मुल्क का कर्जा उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? अगर उतार देंगे तो इनकी जेबें कैसे बंद हो? अगर ये कर्जा उतारने की तरफ पहली बात तो ये आ ही नहीं सकते, क्योंकि इनका अपना बंद हो जाएगा सारा कुछ। ये कर्जा उतारने के ये जरदारी है, ये नवाज शरीफ है, इनकी प्रॉपर्टी इकट्ठी करें तो हमारा कर्जा उतर जाएगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन ये उतार ही नहीं सकते। ये ख़ानदान हम पे मुसल्लत हुए हैं, ये हमारी अल्लाह इनसे जान छुड़वाए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। कोई नया बंदा आए जो मुल्क को आगे लेके जाए। नया बंदा कोई सियासत में आने नहीं चाहता क्योंकि उन्हें बहुत जलील कर। भाई आना चाहता है लेकिन ये आने नहीं देते, कोई भी नए बंदे को ऊपर आने ही नहीं देते। ये ख़ानदान जो पिछले 71 साल से हम पे मुसल्लत है ना, ये किसी नए बंदे को आने ही नहीं देते आगे। तो आखिर में कोई पैगाम देना चाहो कि इंडिया से तिजारत शुरू करनी चाहिए, या इंडिया को कोई पैगाम देना चाहो? इंडिया से तिजारत होनी चाहिए। ये तो मोदी ने भी कहा था कि ये लड़ाइयाँ ख़त्म करो और हमसे मतलब आगे निकल के दिखाओ। पाकिस्तान को उसने भी पैगाम दिया है कि हम अपने मुल्क में गुर्बत ख़त्म करते हैं, आप करके दिखाओ ख़त्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। इनको सब अपने ही मतलब पड़ा हुआ है, जो कर्जा ले लिया और खा लिया पी लिया। मुल्क के बारे में इस टाइम कोई भी नहीं सोच रहा। कैसा लगा मेरा मजाक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय करने आए हो? जी हम यहाँ पे बरकत मार्केट में खाने पीने आए हैं। टिकटॉक पे वीडियो देख ही लेते हैं कि डीले शीले लगी होती हैं, हम वो खाने आए हैं। डिले लगी होती, काफ़ी इधर डिले में काफ़ी डिले, जैसे कि इधर ग्रिलो हॉट हो गया, ये लसानी बर्गर, हमने कहा चलो इधर जाके खाएं पिए जाके। अच्छा, आप हमें बताएं कि अफ़गानिस्तान की और इंडिया की तिजारत शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा तरीके से तिजारत हो रही है, तो पाकिस्तान को इंडिया से तिजारत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये तो बात आप सही कह रहे हैं। इंडिया तरक्की कर गया, इंडिया बिल्कुल हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। कहाँ पे वो इतने कर्ज़े में डूबा था, वो अब हमसे इतना ऊंचा चला गया। उसका एक रुपया हमारे इधर 3 रुपये बनता है। पाकिस्तान को भी चाहिए इनके साथ तिजारत करें ताकि हमारा भी ज़रा डॉलर नीचे आए। डॉलर की जैसे रेट ऊपर आए हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, जिसके घर में एक पंखा भी लगा हुआ है उसके भी 10,000 प्लस बिल आ रहा है। अब बंदा खाए पिए के बिजली के बिल दे। इनको चाहिए कि अफ़गानिस्तान या इंडिया इनके साथ तिजारत करें। चाइना भी बल्कि ऑफ़र कराता है, वो चाइना को नहीं करते। चाइना ने इनको एक टाइम पे ये भी ऑफ़र कराई थी कि ना आप हमें अपना कूड़ा दें, हम आपको फ़ी घर में हज़ार यूनिट देंगे, मगर इन्होंने माना ही नहीं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत। अब आपको पता है फिर पाकिस्तान का यही हाल है। नहीं तो ये तिजारत इंडिया से अगर शुरू कर दें तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तिजारत कर क्यों नहीं रहे उनसे? ये फिर आपको पता है हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं, ये इस मामले में आगे आते नहीं। जो आता है वो खाता पीता और चला जाता है। इनको चाहिए कि तिजारत करें इनके साथ मिलकर ताकि मुल्क तरक्की करे। जितनी तिजारत करेंगे, लेन देन करेंगे, उतना फ़ायदा होगा हमें। इंडिया करी जा रहा है तिजारत दूसरे मुल्कों से, उनकी ऐसा आना है उसका 1 रुपया हमारे इधर 10 रुपये होना है। अच्छा, पाकिस्तान की जो है चीन से दोस्ती है वो ठीक है, लेकिन इंडिया से दुश्मनी है। जी जी इंडिया की चीन से दुश्मनी है जी। तो इंडिया ने फिर भी चीन से तिजारत बंद नहीं की। सरमाया चीन ने 125 बिलियन डॉलर का इंडिया में किया है। हाँ जी हाँ जी। तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता है, या पाकिस्तान वाले इंडिया में क्यों नहीं जाते? यार ये अगर तिजारत आपको करनी है ना, इस मामले में ये नहीं देखते कि दुश्मनी दोस्ती, हमें बस ये देखना चाहिए कि तिजारत करनी चाहिए। हमारा अपना दोस्त मुल्क भी होगा ना, वो हमें कह रहा होगा, हम फिर भी नहीं तिजारत करते। हम इस तरफ तरक्की करने वाली कौम ही नहीं है, हमारी आवाम ही वैसी है। हुक्मरान तो जैसे भी हैं, अल्लाह बेहतर कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। हमारी आवाम वैसी है जो ऐसे हुक्मरानों को लाती है। आवाम को भी चाहिए मिलकर साथ दे हुक्मरान का, ताकि मिलकर सारे तिजारत करें। और ये दुश्मनी वगैरह नहीं देखनी चाहिए, उसके साथ तिजारत। अब जैसे चाइना हमारा दोस्त है, वो हमें तिजारत का कहता है, मगर हम तिजारत करते नहीं। हम ये ईरान हमें पेट्रोल का कहता है, वो हमें इतना सस्ता लीटर पेट्रोल दे सकता है, मगर हम लेते नहीं। हम अमेरिका इन चीज़ों के पीछे लगे हैं, कर्जा मिल जाए इनसे। अच्छा, अभी आपने देखा कि मोदी साहब जो है उधर गए थे रशिया जी, तो वो उधर से डील वगैरह करके आए। हमारे हुक्मरान क्यों नहीं जाते उधर से, तेल क्यों नहीं लेके आते? बहुत सस्ता मिलता है, हम महंगा क्यों खरीदते हैं? यार अगर हम ईरान से तेल ले आएंगे ना, ईरान हमें पाकिस्तानी 30-40 रुपये लीटर भी दे देगा, मगर यहाँ पे जो नीचे महकमे हैं उनका खाना पीना रुक जाएगा।
ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ले तो आए मगर उधर से अब जैसे फ़लस्तीन है, इतना हमारा इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक मुल्क को चाहिए मिलके एक दूसरे का साथ दें, मगर वो अब फ़लस्तीन पे हमला हो रहा है। पाकिस्तान ना कोई दूसरे मुल्क अरब कोई भी नहीं बोल रहा। अभी हमारे अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप है, इसने बोला था इस मामले में, तो इसको अब गोली मार दी गई है। आपने सुना ही होगा जो डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी है। गोली लगी, लेकिन जो इसने शूट किया उसको भी मार दिया है। हाँ जी, उसको भी बस क्या कह सकते हैं, हमारी हुकूमत ही ऐसी है। हुकूमत को चाहिए कि तरक्की की तरफ जाएं, ये बाकी मामले छोड़ दें, तरक्की करें। हमारा भी मुल्क 1900 में जी रहा है, बाकी मुल्क बहुत तरक्की कर गए, हमें भी चाहिए तरक्की करें, बाहर से इंपोर्ट वगैरह ये चीज़ें सब कुछ करें और साथ मिल के तरक्की की तरफ सोचें, इनको चाहिए। ये जो है कर्जे की तरफ जाते हैं, लोगों को सरमाया नहीं करवाते कि इनको हुनर सिखाया जाए, उस तरफ नहीं आते। ये कहते हैं कि कर्जे लो और लोगों को कर्जे दो, ये हुनर क्यों नहीं सिखाते? बस हमारी आवाम ही ऐसी है ना, हमारी आवाम स्टडी करती है ना कुछ। अब ये हालात ही ऐसे हैं कि पढ़ने के बजाय 10 साल के बच्चे मैकेनिक लग जाएंगे, कुछ सीखने का फ़ायदा नहीं। और हमारे जो मुल्क में एक चीज़ नहीं बनाते, इनको चाहिए कि फैक्ट्रियाँ लगाएं। अब जैसे कि सुई से लेके एक एक चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, अगर ये इधर फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दें ना, इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता इनको चाहिए कि जो चीज़ें बाहर से लाते हैं ना, वही थोड़े पैसे खर्च के इधर फैक्ट्रियाँ लगा लें, वो काम बेहतर हो जाएगा। जो इन्होंने बेनज़ीर के जो 25,000 30,000 दे रहे हैं, वो बांग्लादेश ने आपको देखा कि उसने फैक्ट्रियाँ लगाएं, उसने लोगों को पैसे नहीं बांटे, उन्होंने फैक्ट्री लगाई और आज वो कहाँ पे पहुँच गया, हमसे आगे निकल गया है। हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? हमें फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, ये पैसे बंद करने चाहिए। यार ये 25-30 हज़ार देने वाला वो साहब है, मौके पे 25-30 हज़ार दे दिया, आवाम चुप होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम ख़राब है। इनको चाहिए पैसे देने की बजाय फैक्ट्रियाँ लगाएं, ताकि कल को ये मौका ही ना आए कि आवाम को पैसे देने पड़े, आवाम अपने पाँव पे खुद खड़ी हो। अब इतनी महंगाई है, बंदा एक तरफ से कमाता है, एक तरफ से बिल किराया ये सब कुछ देता है। किराएदार है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हुआ गुजारा करना। मैं देख के एक टाइम पे रोना आ जाता है, ये कैसे हालात हो गए हैं। अब बस अल्लाह ही बेहतर करे पाकिस्तान के बारे में। अब अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह पाक कोई अच्छे हुक्मरान लाए, इनके दिल में रहम डाले कि अवाम के बारे में सोचें, बिल वगैरह ये चीज़ें सस्ती करें ताकि अवाम अब खा पी सके, कुछ कर सके। आखिर में कोई पैगाम इंडिया को और पाकिस्तान को? मैं तो यही कहूँगा, बेशक इंडिया पाकिस्तान का आपस में दुश्मनी है, इनको चाहिए कि मिलकर तजारत करें। ये दुश्मनियाँ का कोई फ़ायदा नहीं, दोनों मुल्कों को आपस में नुकसान है। इनको चाहिए मिलकर तजारत करें ताकि मुल्क भी तरक्की करे, पाकिस्तान भी तरक्की करे और ये भी इसका भी कोई नाम हो मुल्क में, बाहर के देशों में। अब ये टीम जो खेलने गई है, अब वो जो एक मैच हुआ था फाइनल सेमीफाइनल जो भी था, 120 स्कोर नहीं इनसे बीट हो पाया। अब ये आप तो समझ सकते हैं क्यों नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल, आप भी समझ रहे हैं। मैं भी समझूँ, बस बोलना नहीं बनता, फ़ायदा कोई नहीं। पार्टी बदल लिया साला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले मैं बताएं कि पाकिस्तान इंडिया से तिजारत नहीं कर रहा और अफ़गानिस्तान ने इंडिया से तिजारत शुरू कर ली है। उन्होंने अभी उधर से प्याज मंगाई है तकरीबन 91 लाख रुपए मिलियन की। तो इंडिया को कितना फ़ायदा हो रहा और पाकिस्तान को उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे लिहाज से तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे अफ़गानिस्तान कर रहा है उनके साथ तजारत इन्हें भी करना चाहिए, ताकि इन्हें भी फ़ायदा हो उन्हें भी फ़ायदा हो। जैसे वो प्याज मंगवा रहे हैं, उन्हें फ़ायदा हुआ तो उन्होंने प्याज मंगवाया, ये भी मंगवाया, इन्हें भी कोई फ़ायदा होगा। जैसे बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से कर लें, इंडिया के साथ कर लें। क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, इससे मंगवाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही है, ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, साथ पड़ोसी मुल्क का उनके साथ ताल्लुकात बनेंगे। और अफ़गानिस्तान तो देख ले, उन्हें फ़ायदा हुआ तो उन्होंने तजारत की ना। अब ये पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनके साथ तजारत करे ताकि इन्हें भी फ़ायदा हो, उन्हें भी फ़ायदा हो और इसके साथ हमारे ताल्लुकात भी बनेंगे। दूसरा कि अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है और इंडिया और अफ़गानिस्तान तरक्की कर रहे हैं। इंडिया जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, आप क्या कहना चाहोगे, इंडिया क्यों तरक्की इतनी कर रहा है? यार देखें, बेसिकली बात इस तरह है कि जैसे आप देख रहे हैं उनकी करेंसी की आपने देखी है वैल्यू कितनी आप पे है। पाकिस्तान की वैल्यू डिग्रेड हो चुकी है, इस टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। किस वजह से? सियासत की वजह से। इसमें टैक्स ही बहुत हैं और क्या नाम लेते हैं आप पे टैक्स इतने ज़्यादा हैं। उसके बाद ये जो से बिल्स पे टैक्स आ रहे हैं वो अलग हैं। ये कहूँगा जो से हमें टैक्सेस डलते हैं ना, ये हमें माफ़ हो किसी तरह। जो बिल्स पे डलते हैं, हमें हर चीज़ पे टैक्स डलता है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आखिर में एक सवाल है, जो आपने देखी न्यूज़ के डोनाल्ड ट्रंप पर कल जो आज जो हमला हुआ है, आप क्या कहना चाहोगे कि होना चाहिए मजम्मत करके? नहीं, बहुत अफसोस हुआ ये तो सुन के कि उसके ऊपर हमला हुआ।
जब इमरान खान पे हमला हुआ था तो उन्होंने कहा कि इसने खुद करवाया, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके ऊपर भी उसने खुद करवाया? नहीं नहीं, ये तो वो कॉपीराइट कर रहे हैं ना, ये तो हो नहीं सकता ना।